अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज जी बहुत ज़बरदस्त सी देगी बिरयानी की रेसिपी आपको देने लगी हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने फ्राई पैन ले लिया। उसमें सबसे पहले मैं डालूँगी सौंफ, ये हाफ़ टेबल स्पून है। धनिया है 1.5 टेबल स्पून। और सब्ज़ इलायची मैं डालूँगी 4 से 5 डाल लें। इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। ये मैंने एक बादियान का फूल भी, अगर एक बड़ा है तो एक ही ले लें, वरना छोटा है तो 2 ले लें। और 3 तेज़पात के पत्ते, और ये मैं ले रही हूँ लौंग, ये सिर्फ 4 से 5 लेनी है। और जनाब इसको डाल के अब इसमें बर्तन में, और इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। जैसे ही इसमें से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए, इसको ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन ग्राइंड करने से पहले ये मैंने मिक्सिंग जार में डाल लिया। ये मैंने 1/4 चम्मच डाली टाटरी। और जी लाल मिर्च डालूँगी जी हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून भी आप डाल सकते हैं। और इसको ग्राइंडर में डाल के पीस के एक तरफ रख लें। अब जी ये मैंने ले लिया है जी चिकन। इसमें मैं 4 नींबू का रस डाल रही हूँ, और उसके अलावा इसमें ऐड करूँगी ऑरेंज फूड कलर, और ये 1/4 चम्मच चाहिए होगा। और फिर इसमें जो मैंने ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो, और दही डाल के, और ऑयल के 2 टेबलस्पून डाल के, और इसको मिक्स करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अगर ये पड़ा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसमें आप अचार भी थोड़ा सा डाल लीजिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। और इसको रख देंगे जी हम एक तरफ। अच्छा जी, अब एक मैंने ले लिया है बड़ा सा बर्तन, कोई कढ़ाई वगैरह ले लीजिएगा। ये प्याज, 2 बड़े प्याज मैंने इसमें काट के, और इसको मैंने हल्का ब्राउन सा कर लिया है, गोल्डन होना चाहिए। अब इसमें ये जो मैरिनेटेड चिकन था, ये चिकन था जी 1200 ग्राम, तो यानी कि ये किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था। और इसको अब मैं इसी के अंदर फ्राई करूँगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, 3 बड़े टमाटर थे, और लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के। और ग्रीन चिली 3 से 4 डाल दीजिएगा। और उसके बाद अब इसकी भुनाई करेंगे। जब इसमें पानी नहीं डालना, बग़ैर पानी के इसको आप इसी पानी में गल जाने दें, ताकि टमाटर भी गल जाए और सारे मसाले अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। और अब इसको, कुकर को मैं ऊपर से ढक्कन लगा के बंद कर दूंगी, ताकि जो है ना ये अच्छा सा हो जाए। अच्छा, नमक मुझे कम महसूस हो रहा है, तो इसलिए मैंने उस वक्त कम डाला था। आपको भी कम लगे तो 1 टेबलस्पून और डाला है, आप ऐड कर सकते हैं। और लाल मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून। और नमक और मिर्च अपने हिसाब से देख के डालिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। ये अब दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसको फिर बंद कर दूँ। चूल्हे की आंच पहले तेज़ थी, अब कम कर दी है। और ये अब गलने के लिए मैं छोड़ दूँगी। दूसरे चूल्हे पर मैंने चावल बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। कुकर को ढक्कन देकर मैं बंद करके उसको पकने दूंगी हल्की सी आंच पे। अब ये जी गल चुका है, पानी इसमें से ड्राई हो गया है, तो ये तैयार है बिरयानी के लिए। बस ये पानी इसका थोड़ा सा मैं ड्राई कर दूं। तो अच्छा, अगर आप इसमें आलू डालना चाहते हैं बिरयानी में, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने एक आलू डाल दिया था इसमें। तो वैसे आलू इसमें ना डालें, आपकी अपनी चॉइस है ये। अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चे पसंद करते हैं आलू, वो फिर आप ऐड कर सकते। बिरयानी के लिए चिकन तैयार है, इसको हम एक तरफ रख देंगे। ये कढ़ाई, इसमें मैंने पानी डालकर चावल डाल के उबाल लिए हैं। अच्छा, अब ये कढ़ाई मैंने रखी है चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर पहले मैं थोड़ी सी जो ऑयल था चिकन वाला, उसकी मैं लेयर लगाऊंगी। ये जी मैं लेयर लगा रही हूँ, ताकि जो चावल इसमें डालूँ तो वो चिपके ना कढ़ाई के साथ। ये जैसे ही लेयर कंप्लीट होती है, तो इसके ऊपर मैं चावल डालूँगी, फिर सालन, और फिर चावलों की लेयर। ये देखें जी, चावलों की लेयर भी लग गई। फिर दोबारा से सालन डालूँगी,
और सालन अच्छी तरह फैला के साइडों पे भी अच्छी तरह हमने अच्छा सा इसको कोटिंग कर लेनी है। फिर कह रही हूँ नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, और कम लगे तो ऐड कर लीजिएगा, ज़्यादा हो तो थोड़ा कम कर लीजिएगा। ये चावल मैंने 1 केजी लिए थे, 1 केजी के, और जो चिकन था वो 1200 ग्राम था। ये जी अच्छी तरह से जितना सालन है ये मैं इन चावलों के ऊपर स्प्रेड कर लूँगी। देगचा जिसमें मैंने ये बनाया हुआ है वो अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ ताकि दाएं बाएं जितने भी सालन लगा हुआ है वो इसके ऊपर डाल दूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं दोबारा से चावलों की एक लेयर लगाऊंगी इसके ऊपर। ये देखें जितने चावल बच के थे अब वो मैं सारी लेयर लगा रही। ये देखें जी, अब फूड कलर ये हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है येलो फूड कलर, और आप इसे दूध या पानी में मिक्स करके और इन चावलों के ऊपर फैलाएं। और ये मैंने जब प्याज ब्राउन किया था उसमें से थोड़ा सा मैंने अलहदा निकाल लिया था। ये इन्हीं चावलों के ऊपर इसको मैं स्प्रेड कर दूंगी। और ये थोड़ा सा है जी केवड़ा, केवड़ा डालना चाहें तब भी ठीक है, बिरयानी एसेंस डालना चाहें तब आपकी मर्ज़ी है। ये सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप्स आपने डालने हैं। थोड़ा सा ऑयल आखिर से ऊपर से फिर ऐड कर रही हूँ ताकि ऊपर के चावलों के ऊपर भी शाइनी सी खूबसूरत सी लुक आ जाए। और अब हम देंगे जी इसको दम, ये खाने के लिए ताकि तैयार हो जाए। तैयार हो गया जनाब, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी सी। इसको करते हैं जी मिक्स, और इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं प्लेट में निकालूंगी। चूँकि मेरा कॉलेज जाने का भी टाइम हो रहा है और मुझे जल्दी जल्दी ये काम भी कंप्लीट करना है, वाइंड अप करना है, तो जी जल्दी से ये प्लेट में मैं निकालती हूँ और दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। तो ये बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल इसमें से देख के खुशबू आ रही है, और कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि आपने ख़ुद बनाया है या बाज़ार से बिरयानी मसाला ख़रीद के बनाया है। मज़े की बात यह है कि आपको बाज़ार से बिरयानी मसाला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने मसाला आपको बता दिया है वही बिरयानी मसाला है। अपने घर के इंग्रेडिएंट से बनाएं, अपने प्यारों के लिए, और खाना मोहब्बत से बनाएं। तो मोहब्बत से बनाया हुआ खाना शफा भी है और सेहत भी। तो जनाब आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफिज़।